एक अहम खबर ईरान की यूरोपीय देशों को बड़ी धमकी सामने आई है। परमाणु अप्रसार संधि से हटने की धमकी दी गई है। प्रतिबंध लागू हुआ तो संधि तोड़ देंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया है। तो देखिए, ये दो बड़ी खबरें आपके सामने हैं। IAEA को लेकर ईरान ने बहुत सख्त रुख अपना लिया है। परमाणु संयंत्रों का दौरा IAEA की टीम को नहीं करने दिया जाएगा, इस बात पर पूरी तरह से एडमेंट नजर आ रहा है ईरान। और दूसरी तरफ परमाणु अप्रसार संधि से हटने की धमकी भी दे रहा है। तो अब ईरान की तरफ से यह धमकी दी जा रही कि वो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से भी वो हट सकता है। अब ईरान का विध्वंसक प्लान क्या है, इसको आप जरा समझिए। तीन बड़े फैसले। पहला बड़ा फैसला क्या है, IAEA का जो निरीक्षण इस पर रोक, जो परमाणु जहां पर संयंत्र है कार्यक्रम है, यह खबर हमने आपको दिखाई। और इसके अलावा NPT से बाहर निकलने की धमकी भी ईरान की तरफ से दी जा रही है। और साथ साथ खुर्रमशहर 5 जो कि बेहद घातक मिसाइल है, इसके परीक्षण की खबर भी सामने आ रही है। अमेरिका और यूरोप के खिलाफ आक्रामक रुख लगातार ईरान का बना हुआ है। पश्चिमी देशों के साथ टकराव के लिए भी ईरान ने अपनी तैयारियां कर ली। और इसमें साथ कौन दे रहा है? इसमें साथ दिया जा रहा है रूस और चीन का भी। टकराव की भी सैन्य शक्ति बढ़ाने पर ईरान की तरफ से पूरा फोकस है, पूरा जोर है। अब आगे क्या हो सकता है? मध्य पूर्व में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ेगी। ईरान पर बड़ा हमला फिर से हो सकता है। ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लग सकते हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमरा सकती है। इस बात के पूरे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर सतीश, एक बात आप ये बताइए, लेकिन इस पर मैं आपके पास आऊं। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर के लिए समीर बताइए आप। देखिए, अमेरिका को ईरानी विदेश मंत्री ने दरअसल जवाब दिया है। यूरेनियम संवर्धन बंद नहीं करेगा ईरान, ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। ये बयान महत्वपूर्ण है। अराक्ची ने कहा, एटमी कार्यक्रम हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का मामला है, यानी इसे नेशनल प्राइड से जोड़ दिया गया है। और यह बता दिया गया है दुनिया को कि किसी भी हाल में हम अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेंगे नहीं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री का एक चौंका देने वाला दावा सामने आया है। खुद के दम पर यूरेनियम संवर्धन, यानी कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो ईरान कर रहा है। यह अजीम गरीबाबादी की तरफ से बयान दिया गया है। ईरान को दूसरे पर भरोसा नहीं है। अजीम गरीबाबादी ये बोल रहे हैं ईरान का एनरिचमेंट खुद वो कर रहा है और इसके लिए कोई भी किसी पर भी वो निर्भर नहीं है। और ये जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के पैसेंजर प्लेन के गायब होने की खबर सामने आ रही है। प्लेन में 50 पैसेंजर सवार हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम ब्रेक कर रहे हैं। रूस के प्लेन में 50 यात्री सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। एंटोनोव AN-24 विमान का ATC से संपर्क टूट गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया है। रूस के यात्री विमान के लापता होने की खबर सामने आ रही है। 50 पैसेंजर इस प्लेन में सवार हैं। रूस के विमान में क्रू मेंबर्स और यात्रियों के समेत कुल 50 लोग मौजूद हैं, ये जानकारी मिल रही है। एंटोनोव AN-24 विमान है ये, जिसका ATC से संपर्क टूट गया है। मेजर जनरल ब्रिजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहली नजर में इस ब्रेकिंग न्यूज को सुनकर, देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, जो लड़ाई का माहौल बना हुआ है जी, और खासकर लड़ाई हो रही है किनेटिक्स में, वो भी एरियल रूट से, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। मगर ये संदेह जरूर होता है शायद कोई विस्फोटक जो यूक्रेनियन द्वारा चलाई गई हो या कोई और रीजन हो सकता है। मगर डाउट तो जरूर देता है। और इस तरह की चीज़ें इस माहौल को और बिगाड़ती हैं। जो उनकी अगर कुछ नतीजा या कुछ डाउट्स आते हैं तो जो उनका संधि का बातचीत चल रहा है, सीज़फायर चल रहा है, उसमें वातावरण थोड़ा और ख़राब हो जाता है। तो हम वेट करेंगे कि देखें क्या एक्चुअल चीज़ें थी
या कोई हाईजैक हुआ था या कोई सेल्फ कारणों से हवाई जहाज विध्वंस हुआ। एग्जैक्ट रीजन क्या था करुणा, ये जानने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन आप सोचिए प्लेन अचानक से गायब हो गया, एटीसी से कांटेक्ट जो है वो खत्म हो गया और 50 यात्री और क्रू मेंबर्स इस प्लेन में सवार हैं। करुणा बिल्कुल। और श्याम कुमार सर, मुझे एक बात बताइए, जो खबर अभी सामने आ रही है एटीसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, गायब है, ये खबर सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या कोई हमला हुआ होगा? जो हालात जिसके बारे में अभी ब्रिजेश कुमार सर भी बता रहे थे, या कोई अनहोनी हुई है, क्या आपको लग रहा है अभी? देखिए, पहली नजर में तो ये घटना हमें तभी समझ में आएगी जब इसकी लोकेशन क्या थी, ये किस रीजन में था, वो हम क्लियर नहीं है अभी कि किस रीजन में था ये। नंबर 1, अगर ये डीप रीजन में है, अगर ये वेस्टर्न ईस्टर्न सेक्टर में है, रशिया के डीप सेक्टर्स में है, तो फिर ये बात उतनी सही नहीं लगती। दूसरी बात है, ये एयरक्राफ्ट क्रूजिंग में था या एटीसी के कंट्रोल में था, मतलब 4, 5, 10 किलोमीटर या 100 किलोमीटर बाहर था, तो ये दोनों अलग अलग कम्युनिकेशंस होते हैं। तीसरी बात, वेदर सिचुएशंस या एयरक्राफ्ट का माउंटेनियस रीजन में क्रैश होना जो सडन होता है, तो ये डिसोरिएंटेशन या वेदर के कारण हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, लेकिन जब तक हम इनको एक तरह से क्रमबद्ध तरीकों से नहीं जोड़ेंगे, तो ये जब बाहरी घटनाएं हैं, अगर ये इस जगह पर हुआ है जहां पर की बॉर्डर की एरियाज हैं और जहां पर की कार्रवाई पॉसिबल है किसी और एयरक्राफ्ट के साथ अटैक हो या मिसाइल का अटैक हो, तो यह संभव है कि सडन ब्लास्ट होने से ठीक है। यानी कि श्याम कुमार सर की ये देखना होगा कि इसकी क्या लोकेशन है, कहां से गायब हुआ है, क्या ये वो लोकेशन है जो लगातार यूक्रेन के टारगेट पर है, तो क्या ये वाकई में हमला हुआ है या वेदर कंडीशन है, क्या हुआ, अभी इसकी पूरी जानकारी आनी बाकी है। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए।